हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हे गाइस, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज़। अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर आपके फ्रेंड्स भी आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो सजेस्ट कीजिएगा। मैं अब ये सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स 3 की, जो थर्ड सेमेस्टर में होती है। इस सीरीज़ में सारे हम आरसीसी रिलेटेड फुटिंग्स, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, राफ्ट फाउंडेशन और वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो वन बाय वन मैं सारी शीट्स जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आज की शीट जो हम देखेंगे, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिप फाउंडेशंस। सो जो कोई भी, मैं स्ट्रिप फाउंडेशन एक बेसिक सा एक्सप्लेन करूँगा और 2-4 स्ट्रिप फाउंडेशंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो शीट का टाइटल है स्ट्रिप फाउंडेशंस। स्ट्रिप फाउंडेशन का आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। स्ट्रिप फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जो है ना अपना वॉल का लोड सॉइल में लीनियरली ट्रांसफ़र करती है। स्ट्रिप फाउंडेशंस वो है जो है ना विड्थ में कम होती हैं और लेंथ में ज़्यादा होती है। तो एक बेसिक है ना, हम स्ट्रिप फाउंडेशन का प्लान देखेंगे, फिर सेक्शन देखेंगे, फिर इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लान से। इसको टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये फाउंडेशन दिख रही है जैसे कि एक कॉलम की फाउंडेशन हो, पर बस हमने इतना एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा डाला है। अगर हम टेक्निकली देखा जाए इसको, तो ये यहाँ से और यहाँ से ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कंटिन्यूएशन में होना चाहिए था। तो चलिए देखते हैं। ये वाला है, हमने बस एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसे लिया है 90 सेंटीमीटर क्रॉस 90 सेंटीमीटर का। तो फर्स्ट है ना एक कंक्रीट का है ना, ये पीसीसी है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बेड। उसके बाद में जो कुछ भी हम या ब्रिक से कर रहे हैं या स्टोन यूज़ कर रहे हैं, उसकी है ना ये ऐसे लेयर्स है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फिर ये फाइनल वॉल आएगी। तो ये तो बस प्लान था एक्सप्लेन करने के लिए। टेक्निकली इसको यहाँ से कंटिन्यूशन होना चाहिए। अभी आते हैं हम सेक्शनल एलिवेशन पे। तो हम देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये दिखाई देगा कुछ इस तरह से। सेक्शनल एलिवेशन में ये है, यहाँ तो सॉइल होगी। अब ये है 90 सेंटीमीटर का कंक्रीट का बेड, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का पीसीसी। अब इसके ऊपर से वॉल है ना जो है कंटिन्यू है। सो ये है 15 सेंटीमीटर का पीसीसी, फिर 10 का ऐसे हम ब्रिक्स में स्टेप बनाएंगे या स्टोन में। ये एक्चुअली डबल लाइन है तो ये इंडिकेशन है ब्रिक की। सो वॉल ऐसे कंटिन्यू होएगी। और ये है सेक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक। ये आइसोमेट्रिक व्यू है। ये सेम चीज़ है ना, ये हो गया प्लान, ये हो गया सेक्शन। अभी इस सेम चीज़ को हम आइसोमेट्रिक व्यू में देख रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये है 90 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का पीसीसी बेड। उसके बाद है ना ये है ब्रिक्स में ऐसे स्टेप, और ये वॉल का कंटिन्यूएशन है। तो ये यहाँ से ऐसे कट किया गया है और ये है ऐसे कंटिन्यूएशन यहाँ से। ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन ये ऊपर की तरफ बता रहा है, ये सारा ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन के लिए है ये सारा। और ये है ना इधर कंटिन्यू होगा ऐसे। तो ये हो गया प्लान, सेक्शनल एलिवेशन और सेक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक व्यू। अभी देखते हैं हमारा सब में पहला ए सिंपल सैंड फिल। सो ये है सिंपल सैंड फिल वाली स्ट्रिप फाउंडेशन। ये वाली सेम है अभी जो हमने देखी स्ट्रिप फाउंडेशन। यहाँ पर सिर्फ नीचे सैंड फिलिंग है। इसको कंसिडर कीजिए आप पिट। तो यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर तक सैंड की फिलिंग। उसके बाद है 90 सेंटीमीटर वाइड और 15 सेंटीमीटर थिक की जो है हमारा पीसीसी बेड है। 30 सेंटीमीटर का ऑफसेट है। और यहाँ पर है ये ब्रिक फाउंडेशन, ऐसे स्टेप्स में 10 सेंटीमीटर के स्टेप्स है ये। और यहाँ तक है ना 30 सेंटीमीटर तक है ना प्लिंथ हाइट है, उसके ऊपर है प्लिंथ बीम अगेन, उसके ऊपर से वॉल कंटिन्यूएशन है। ये है बिल्डिंग के अंदर वाला हिस्सा जिसमें है यहाँ तक सैंड फिलिंग, फिर एक बेड आएगा, फिर आएगी इसकी फ्लोरिंग। ये वाला है प्लिंथ प्रोटेक्शन। ये है ना नीचे से ऊपर ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बेड डाला जाता है सैंड फिलिंग के ऊपर। सो ये वाला था सिंपल सैंड फिल। अभी देखते हैं सेकंड वाला
फिल ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड एंड मुरुम। सो ये वाली भी सेम है यार, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले देखा था। बस इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें अल्टरनेट लेयर्स है। किसकी अल्टरनेट लेयर्स? सैंड और मुरुम फिलिंग की। जब अभी पिछला हमने देखा था ना, यहाँ पर थी बस सैंड की फिलिंग 60 सेंटीमीटर की, अब यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर की मुरुम फिलिंग, फिर 15 सेंटीमीटर की सैंड है, और 15 सेंटीमीटर मुरुम और 15 सेंटीमीटर की सैंड है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि सैंड फिलिंग क्यों, तो मैं कह दूं सैंड फिलिंग जो है ना एक कुशन के जैसे काम करती है। जब कभी आप ऐसे फाउंडेशन में जहाँ अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है ना, या तो वहाँ पर है ना ऐसे सैंड डालते हैं हम लोग। सैंड डालने से वो क्या होता है, अगर अर्थक्वेक हो रहा है तो वो बिल्डिंग या फाउंडेशन ऐसे उसके ऊपर ऐसे ऐसे थोड़ा कुशन के जैसे काम कर सकती है और शॉक अब्जॉर्व होता है। उससे एक और चीज़ ये होती है कि मड का मिट्टी या सॉइल जो कुछ भी होती है, सॉइल का और अपनी फाउंडेशन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, तो वो है ना टर्माइट से थोड़ा प्रोटेक्शन रहता है उसको। डायरेक्ट ये कांटेक्ट में नहीं आने से है ना फाउंडेशन ख़राब नहीं करती सॉइल। सो ये एक और रीज़न है। पीसीसी बेड डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आता, बीच में एक सैंड की या ऐसे कुछ लेयर होती है, सैंड की लेयर होती है, तो उससे क्या होता है पीसीसी अपना बचा हुआ होता है। सो ये रीज़न है कि सैंड यूज़ की जाती है फाउंडेशंस में। अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है मुरुम एंड बैलेस्ट रैम्ड इनटू सॉइल विद सैंड फिल। ये वाला भी सेम है यार, डिट्टो जैसी हमने यहाँ देखी थी स्ट्रिप फाउंडेशन, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जैसी हमने देखी थी ना। इसमें बस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर है ना बैलेस्ट रैम्स ये यूज़ किए गए हैं, बड़े बड़े थोड़े बोल्डर टाइप छोटे होते हैं ये, और इसमें मुरुम फिलिंग है। फिर अगेन इसके ऊपर वैसे ही सैंड फिलिंग है, ये वाला भी सेम है। और हम थर्ड देखते हैं सैंड फिल एंड कंक्रीट ब्लॉक्स एट द बॉटम। सो इस वाले फाउंडेशन में क्या गया है, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें सैंड फिलिंग की गई है नीचे, और है ना इसके नीचे कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं एंड्स पे। यहाँ पे एक कंक्रीट का ब्लॉक है, फिर यहाँ सैंड फिलिंग है, फिर अगेन ये आरसीसी, और ये यहाँ पे ऐसे ब्रिक की फाउंडेशन जा रही है, और ये वाला है फ्लोरिंग, ये है वॉल, और ये है इधर से ऑफसेट्स में सैंड फिलिंग, ये है प्लिंथ प्रोटेक्शन। सो चारों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट वाली मैंने आपको समझाई थी, ये अगर आप समझ गए ना नॉर्मल सी, तो सारी सेम ही है। बस इसमें फर्स्ट वाली है सिंपल सैंड फिल, इसमें सिर्फ सैंड फिलिंग है, और सेकेंड में है फिल ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सैंड एंड मुरुम। सो इसमें है सैंड की और मुरुम की अल्टरनेट लेयर्स। और थर्ड वाले में है मुरुम एंड बैलेस्ट रैम्ड इनटू सॉइल विद सैंड फिल। सॉइल में सब में पहले बैलेस्ट रैम्स और मुरुम की फिलिंग है, फिर सॉइल की फिलिंग है, और थर्ड में है सैंड फिल एंड कंक्रीट ब्लॉक्स एट द बॉटम। इसमें बस इतना है कि डायरेक्ट सैंड फिलिंग नहीं है, एंड्स पे इसके कंक्रीट ब्लॉक्स लगाए गए हैं, फिर सैंड फिलिंग है, फिर इसके बाद है ना कंक्रीट की पीसीसी बेड की लेयर है, उसके बाद नॉर्मल सी फाउंडेशन है। अगर आपको इन सभी की क्लियर है ना फ़ोटोज़ चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, आर्किटेक्चर अटैक इसका इसी चैनल का है ना मैंने पेज बनाया है इसके नाम से इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके आप फॉलो कीजिए। मैं जितने भी वीडियोस एक्सप्लेन करता हूँ उसके क्लियर फ़ोटोज़ मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। और ये अब जैसे कि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स 3 का है, मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं सारी सिमिलर है ना सीरीज़ के पोस्टों को है ना एक हाईलाइट बना के रखता हूँ। वहाँ पे आपको BCM 3 के नाम से हाईलाइट मिल जाएगी। सो प्लीज़ जाइए वहाँ भी फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी दिखी आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए। नेक्स्ट शीट्स भी मैं जल्द लाऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते मार्क्स तो देख के जाओ यार, मेरे को मिले थे इसमें से 10 आउट ऑफ 10, फर्स्ट ही शीट में 10 आउट ऑफ 10 मिले थे यार मेरे को, और डेट है 25/8/18।